नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं पूनावाला फिनकॉर्प के हालिया Q3 नतीजों के बारे में। और क्या नतीजे आए हैं, मतलब बाजार की जो उम्मीदें थीं उससे भी कहीं बेहतर। तो चलिए इन नंबर्स को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधे उस एक नंबर से शुरू करते हैं जिसने सच में सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। 102.5% ये है पूनावाला फिनकॉर्प के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बढ़ोतरी, वो भी सिर्फ एक तिमाही में, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सोचिए, कंपनी ने महज 3 महीने में अपना मुनाफा लगभग 2 गुना कर लिया। है ना ये एक धमाकेदार शुरुआत? तो सबसे पहले चलिए उन हेडलाइन नंबर्स पर एक नज़र डालते हैं जिनकी हर जगह चर्चा हो रही है। ये वो आंकड़े हैं जो पहली नज़र में ही बता देते हैं कि कंपनी ने इस तिमाही में कितना ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। सबसे पहले बात करते हैं AUM की, यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। ये आंकड़ा अब 55,000 करोड़ रुपए के भी पार चला गया है। अब ये AUM होता क्या है? एकदम आसान भाषा में समझें तो ये उन सभी लोन्स की टोटल वैल्यू है जो कंपनी मैनेज कर रही है। तो ये नंबर हमें सीधे सीधे बताता है कि कंपनी का साइज कितना बड़ा हो रहा है और मार्केट में उसकी पकड़ कितनी मजबूत होती जा रही है। अच्छा, AUM का साइज तो बड़ा है ही, लेकिन जरा इसकी ग्रोथ की रफ्तार देखिए। पिछले साल के इसी क्वार्टर से अगर तुलना करें तो AUM में लगभग 78% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब साफ है, कंपनी जो है वो एक अविश्वसनीय स्पीड से ग्रो कर रही है और अपना लोन बुक बहुत तेजी से बढ़ा रही है। अच्छा, ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को एक ही जगह पे समेट देती है। चाहे वो AUM हो या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हर पैरामीटर पर पिछली तिमाही से और पिछले साल से एक शानदार इंप्रूवमेंट है। लेकिन यहां एक और चीज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, वो है ग्रॉस NPA। NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सीधे शब्दों में कहें तो वो लोन जिनकी वापसी की उम्मीद थोड़ी कम है। अब ये आंकड़ा 1.59% से घटकर 1.51% पर आ गया है। देखिए, प्रॉफिट का बढ़ना तो अच्छी बात है ही, लेकिन उसके साथ साथ NPA का कम होना, ये एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है। ये दिखाता है कि कंपनी सिर्फ लोन नहीं बांट रही, बल्कि अच्छी क्वालिटी के लोन दे रही है। तो ठीक है, ये नंबर्स तो बहुत शानदार हैं, पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये आए कहां से? ऐसा क्या किया कंपनी ने? तो चलिए अब क्या से क्यों की तरफ बढ़ते हैं और उन स्ट्रैटेजिक फैसलों को समझते हैं जिनकी वजह से ये कमाल के नतीजे हमें देखने को मिले। देखिए, कंपनी के MD और CEO अरविंद कपिल के इस बयान से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये जो ग्रोथ है ना, ये कोई तुक्का नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक बहुत ही सोची समझी, एक डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी का नतीजा है, जहां रिस्क फर्स्ट और गवर्नेंस फर्स्ट के फ्रेमवर्क पर काम किया गया है। मतलब ग्रोथ तो चाहिए, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट की कीमत पर नहीं। तो उनके स्ट्रैटेजी के ये 5 मेन पिलर्स हैं। चलिए इनको फटाफट समझते हैं। पहला, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना ताकि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो। दूसरा, कम रिस्क वाले बिजनेस पर फोकस करना, इससे स्टेबिलिटी आते है। तीसरा, क्रेडिट कैलिब्रेशन को लगातार बेहतर बनाना, मतलब ये पक्का करना कि लोन सही लोगों को मिले ताकि NPA कम रहे। चौथा, रिस्क और रिटर्न में एक सही बैलेंस बनाना ताकि प्रॉफिट टिकाऊ हो। और आखिरी, डिजिटल इनोवेशन के जरिए कस्टमर एक्सपीरियंस को शानदार बनाना। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर। यह एक ऐसा फाइनेंशियल टर्म है जो पूनावाला फिनकॉर्प के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसे आप कंपनी का एक सीक्रेट वेपन भी कह सकते हैं, जो आने वाले समय में इसके मुनाफे को और भी तेजी से बढ़ा सकता है। और वो टर्म है ऑपरेटिंग लीवरेज। तो सवाल सीधा है, आखिर ये ऑपरेटिंग लीवरेज है क्या भला, और इसे समझना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ऑपरेटिंग लीवरेज का सीधा सा मतलब है जब किसी कंपनी की कमाई उसके खर्चों से ज्यादा तेजी से बढ़े। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बिजनेस है, उसकी सेल्स तो रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है, लेकिन उसके जो फिक्स्ड खर्चे हैं, जैसे ऑफिस का किराया, स्टाफ की सैलरी, वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। तो क्या होगा? हर नई सेल से जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा, उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा सीधे प्रॉफिट में जाएगा। बस यही है ऑपरेटिंग लीवरेज की असली ताकत। और मजे की बात यह है कि मैनेजमेंट का भी यही कहना है। वो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी, टीम और सिस्टम में जो भी बड़े बड़े निवेश करने थे, जो हैवी लिफ्टिंग करनी थी, वो अब हो चुकी है। तो अब क्या होगा? अब जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, खर्चे उस रफ्तार से नहीं बढ़ेंगे और इसका सीधा असर हमें प्रॉफिट में एक बड़ी छलांग के रूप में दिखेगा। देखिए, जब भी हम किसी कंपनी के नतीजों को देखते हैं तो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें देखना काफी नहीं होता। एक बैलेंस्ड व्यू रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब एक नज़र ड्यू डिलिजेंस पर भी डालते हैं और उन स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर और ऑडिटर नोट्स को भी देख लेते हैं, ताकि अगर कोई रेड फ्लैग हो तो वो भी सामने आ जाए।
हाँ, पर यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि जो जानकारी अब हम देखने वाले हैं वो किसी भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर का हिस्सा होती है, तो इसे सीधे सीधे किसी खतरे की घंटी की तरह नहीं देखना चाहिए। तो चलिए इन पॉइंट्स को समझते हैं। पहली बात, फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट जो भविष्य के अनुमान बता रहा है वो सिर्फ अनुमान है, कोई गारंटी नहीं। मार्केट रिस्क हमेशा रहता है। दूसरी बात, ऑडिटर की एक नोट है। इसमें कहा गया है कि एक जॉइंट वेंचर के फाइनेंशियल्स को उन्होंने रिव्यू नहीं किया है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन तीसरी और सबसे जरूरी बात यह है कि ऑडिटर्स ने खुद साफ साफ कहा है कि यह मामला मटेरियल नहीं है। मतलब इतना छोटा है कि इससे कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन पर कोई खास असर नहीं पड़ता, और इसीलिए उनका जो पॉजिटिव निष्कर्ष है वो बदला नहीं है। तो कुल मिलाकर ये एक छोटी सी टेक्निकल बात है, कोई बड़ा रेड फ्लैग नहीं। तो चलिए अब पास्ट और प्रेजेंट से आगे बढ़कर भविष्य की ओर देखते हैं। मैनेजमेंट का आगे के लिए क्या कहना है? आने वाले क्वार्टर्स में हमें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? अर्निंग्स कॉल से लिया गया ये बयान मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस को साफ साफ दिखाता है। उनका कहना है कि अब मजबूत मुनाफे की चिंगारियां दिखनी शुरू हो गई हैं, आप उसे महसूस करना शुरू कर सकते हैं। ये भाषा ही बताती है कि मैनेजमेंट कंपनी के भविष्य को लेकर कितना ज्यादा पॉजिटिव है। तो सवाल है कि इस मोमेंटम को बनाए कैसे रखा जाएगा? तो ये है उनका आगे का गेम प्लान। पहला, ROA यानी रिटर्न ऑन एसेट्स को लगातार इंप्रूव करना। दूसरा, जो नए प्रोडक्ट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें और बड़े स्केल पर ले जाना। तीसरा, डिजिटल प्लेटफॉर्म और अपने पार्टनर्स का पूरा फायदा उठाना। और चौथा और सबसे जरूरी, अंडरराइटिंग यानी लोन देने के डिसिप्लिन को बनाए रखना। तो आखिर में सवाल बस यही एक बचता है। नींव बन चुकी है, स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है और नतीजे हमारे सामने हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पूनावाला फिनकॉर्प इस हाई स्पीड ग्रोथ की पटरी पर दौड़ना जारी रख सकती है? असली परीक्षा अब इस परफॉर्मेंस को लंबे समय तक बनाए रखने की होगी, और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि कंपनी आगे कैसा परफॉर्म करती है।